18th सेंचुरी में दुबई एक मछली पकड़ने का गांव समझा जाता था। साल 1980 साल से पहले दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान था। ना पानी था, ना लोग थे, ना कोई इमारत थी। लोगों का मानना यह था कि दुबई में इंसानों का रहना नामुमकिन है, लेकिन दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने बिना किसी की बात सुने 40 साल के अंदर दुबई का पूरा नक्शा बदल दिया है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दुबई कैसे मछली पकड़ने का एक गांव से दुनिया की सबसे अमीर और एक्सपेंसिव शहरों में से एक कैसे बन गया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमारी देश की तरह ब्रिटिश के कब्जे में था। साल 1971 में इस देश को आज़ादी मिली है और उस टाइम दुबई शहर सिर्फ एक रेगिस्तान था। 40 साल के अंदर ऐसा क्या कमाल कर दिया कि दुबई आज दुनिया की अमीर शहरों में से एक है। हम ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि दुबई मिट्टी के अंदर की तेल की वजह से आज उस मुकाम पर है, लेकिन दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ 5% उनकी तेल से आता है। दुबई के फर्स्ट रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। इनको पता था कि मिट्टी के अंदर का तेल एक ना एक दिन खत्म होने वाली है। हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। समथिंग नीड्स टू चेंज। तब रशीद अल मखदूम के दिमाग में आया, अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो पहले दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना होगा। हमें कुछ अलग करना होगा ताकि लोग हमारे पास आए। और उस समय से आज तक दुबई कुछ ना कुछ नया चीजें बनाते जा रहा है और ये सब देखने के लिए, घूमने के लिए हर देश से लोग दुबई घूमने जाते हैं। और टूरिज्म सबसे बड़ा रीजन है दुबई का आज का उस मुकाम तक पहुंचने का। और आज दुबई दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादातर घूमने वाला टूरिस्ट प्लेस है। दुबई आज बिलियन डॉलर कमा रहा है सिर्फ उनके टूरिज्म की वजह से। आज दुबई के पास दुनिया की आजब एक म्यूजियम जिसका नाम द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। इस म्यूजियम में आप 2071 साल का एक्सपीरियंस 2023 साल में महसूस कर सकते हैं। क्या पता आप 2071 साल में रहे या फिर ना रहे, बस एक बार दुबई जाइए और 2071 साल घूम के आइए। इस म्यूजियम के ऊंचाई 77 मीटर है और इसमें कोई भी पिलर नहीं है। आपको बाहर से ये बिल्डिंग देखने में उतना खास नहीं लगेगा, लेकिन अंदर में दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसके अंदर स्पेस स्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोटिक डॉग और भी बहुत सारे फ्यूचर में होने वाली नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इस बिल्डिंग में फ्यूचर में होने वाली चीजों को दिखाएगी। इस बिल्डिंग को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से टूरिस्ट दुबई सफर करते हैं। इसी तरह दुबई हर साल नई चीजें बनाता जा रहा है जो दुनिया में किसी भी देश में नहीं है। दुबई में बनी बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 828 मीटर है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है 100 किलोमीटर दूर से भी आप इस बिल्डिंग को देख सकते हैं। अगर मौसम साफ है तो पड़ोसी देश ईरान को भी देख सकते हैं। इस बिल्डिंग में दुनिया की सबसे तेजी लिफ्ट एलिवेटर का इस्तेमाल किया गया है। अगर इस बिल्डिंग के ऊपर से आप छलांग लगाएंगे तो आपको नीचे गिरने में 20 सेकंड समय लगेगा। इस बिल्डिंग के ऊपर से पूरा दुबई को आप 360 व्यू में देख सकते हैं। दुबई की इकोनॉमी जो टूरिज्म की वजह से इतनी ऊंचाई पर है। अगर लोग दुबई के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले बुर्ज खलीफा के बारे में सोचेंगे। बुर्ज अल अरब दुबई की एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। ये दुनिया की सबसे पहला 7 स्टार होटल है। इसकी ऊंचाई 321 मीटर। इस होटल की 24 फ्लोर में एक हेलीपैड और एक रेस्टोरेंट है जो बीच हवा में लटकते हुए रहता है। बुर्ज अल अरब इंसान के द्वारा बनाया गया समंदर के ऊपर एक आइलैंड में खड़ा है। इस होटल की खुद की एक ब्रिज है जो समंदर के ऊपर होटल से लैंड तक जुड़ा हुआ है। इस होटल में अरबियन लग्जरी का एक्सपीरियंस महसूस करने के लिए टूरिस्ट इनसाइड बुर्ज अल अरब बुक कर सकते हैं। दुबई का और एक फेमस आर्टिफिशियल मैनमेड आइलैंड पाम जुमेराह, जो समंदर के ऊपर मिट्टी से इंसान के द्वारा बनाया गया एक आइलैंड है। ये आइलैंड ऊपर से दिखने में पाम पेड़ के जैसा दिखता है। ये आइलैंड स्पेस से भी देख सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दुबई को 12 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है। दुबई में फ्यूचर में होने वाली कुछ यूनिक प्रोजेक्ट, जैसे कि कुछ सालों के अंदर दुबई में बुर्ज खलीफा को गिरते हुए एक रिंग दिखाई देगी जो 3 किलोमीटर डायामीटर जितनी बड़ी होगी। इस प्रोजेक्ट में दुबई सरकार को 5 बिलियन का खर्चा आ सकता है। इसका नाम दुबई डाउनटाउन सर्कल दिया गया है। इसके अंदर होम्स, पब्लिक और कमर्शियल बिजनेस होंगे और ये सर्कल 5 पिलर के ऊपर खड़ा रहेगा।
दुबई और एक ऐसी बिल्डिंग बना रहा है जो बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से छोटी है, लेकिन एक खास बात है इस बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग का फ्लोर 360 डिग्री में रोटेट होते रहेगा और ये बिल्डिंग शिप की तरह एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। दुबई का और एक फ्यूचर प्रोजेक्ट, जैसे कि हम चांद को सिर्फ आसमान में ही देखे हैं, लेकिन कुछ साल के अंदर अब चांद को जमीन में भी देखेंगे, मतलब चांद को जमीन में नहीं लाया जाएगा। दुबई चांद की तरह और एक बिल्डिंग बना रहा है जो दिखने में बिल्कुल चांद ही लगेगा। और एक प्रोजेक्ट जैसे कि अलादीन सिटी और भी बहुत सारे हैं जो हम अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।